अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। एक्सरसाइज 8.2 ही कंटिन्यू है। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 7 पे इसको स्टॉप किया हुआ था। आज हम एक्सरसाइज 8.2 को वापस कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि बीच में हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया है। तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट किया था। आज 8 और 9 को कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन हमने प्रीवियसली किए हैं, जो अब हम करेंगे, सिर्फ कंडीशंस का डिफरेंस है। बेसिकली प्रोसेस वही है कि जीएफसी आपने निकालना है, बस कंडीशंस डिफरेंस आ गई हैं। और चैप्टर 8 पहले ही बता चुका हूँ, सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि इससे 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, तो आपके अगर लगा ले शॉर्ट 4-4 नंबर के 8 नंबर और 8 नंबर के 1 लॉन्ग, तो 16 नंबर आपके पास इस चैप्टर से आ सकते हैं जो पेपर आपका निकाल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसकी शुरू की 3 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, वही करेंगे वो 3 इंपॉर्टेंट, 8.1, 8.2 और 8.3। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट 1, -2 एंड 3, -4 एंड टचिंग एक्स एक्सिस। बेसिकली कह रहा है यहाँ पे 2 पॉइंट्स है सर्कल के और वो सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो अगर इसकी डायग्राम हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी डायग्राम बनेगी। हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होगा ये। ठीक है, अब बेसिकली कह रहा है सर्कल जो है वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, एक सर्कल बना रही है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसके 2 पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हमें गिवन है? एक गिवन है 1, पॉइंट हम कहीं भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स है। अब इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है? इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जब भी आपके पास लिखा हुआ है टचिंग एक्स एक्सिस, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? आपने याद रखना, जब भी लिखा हुआ है टचिंग एक्स एक्सिस, तो आपके पास सिंपल कंडीशन बन जाएगी कि सी बराबर होगा जी स्क्वायर के। जब भी आपके पास लिखा हुआ आएगा टचिंग एक्स एक्सिस, ये आपने बात याद रखनी है। अगर इसके अलावा वो वाई एक्सिस दे देता है, जैसे कि एग्जांपल में आई थिंक आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा कि कहेगा टचिंग वाई एक्सिस, या आगे हमें मिल जाए सवाल, तो वाई एक्सिस क्या आएगा? तो सी बराबर हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर के। ये आपने बात याद रखनी है। ये है वाई एक्सिस के लिए, लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस टचिंग का कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास है सी बराबर है हमारे पास जी स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है? यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले पॉइंट गिवन है 1, -2। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, उसके अंदर में पुट कर देना है। ये चीज़ हम 8.1 से करते हुए आ रहे हैं। तो आई होप अगर आपने प्रीवियस वीडियो गो थ्रू की हुई है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हमने पुट कर दिया, 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 2g -4f और प्लस सी। लेकिन यहाँ पर मैं सी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? मैं यहाँ सी की जगह पुट कर सकता हूँ जी स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बन जाएगी 5 प्लस 2g -4f प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, वो देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर हमने बना दी। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? सेकंड पॉइंट हमारे पास है 3, -4, तो उसको भी पुट कर लेते हैं। 3, -4 सेकंड पॉइंट है हमारे पास, तो अब इसको भी इक्वेशन बना लेते हैं हम। सबसे पहले सिंपल ये हो जाएगा हमारे पास 9 + 16 + 60 माइनस ये हो जाएगा 8f, और यहाँ भी हम प्लस एफ की जगह पुट कर सकते हैं जी, ओ सॉरी, सी की जगह पुट सकते हैं जी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो आई होप ये स्टेप क्लियर होगा, कोई ऐसा मुश्किल स्टेप नहीं था इसके अंदर। ठीक है, अब हमें करना क्या है? अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, अब मैं कोशिश करूंगा किसी तरीके से एफ को खत्म कर दूं। ये हमारे पास अगर इसको सिंपलीफाई अगर 25 हो गया, ये 25 प्लस 6g -8f प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मेरी कोशिश ये होगी किसी तरीके से मैं ये f जो है इसको खत्म कर दूं। तो f खत्म हो जाएगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी, उससे मैं g की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए
अब किसी तरीके से हमें कंप्लीटली खत्म करना है एफ को। तो एफ को खत्म करना, तो अगर हम गौर से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है -4f और यहाँ पे लिखा हुआ -8f। तो सबसे पहले तो मुझे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ताकि वो 8f बन जाए। कटिंग कब होगी? जब सेम वैल्यू होगी और डिफरेंट साइन होगी तभी कटिंग पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इक्वेशन क्या है 5 + 2g। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 10 + 4g - 8f + 2g² = 0। ठीक है, ये हमारे पास नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को अगर गौर से देखें तो अब हमारे पास जो है एफ सेम हो गया और दोनों की सेम साइन है, इसलिए मुझे यहाँ पर कराना पड़ेगा सबट्रैक्ट। तो मैं इक्वेशन 2 और 3 को करा दूंगा सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट करा देते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करा देंगे तो ये हो गया 25 + 6j - 8f + g² = 0। और ये थर्ड इक्वेशन 10 + 4g - 8f + 2g² = 0। तो अब जब सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो साइन चेंज होती है हमारे पास, तो साइन चेंज करा के भी हमें शो करवाना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास हो गया माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो अब सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो गया 25 - 10 हो गया 15, 6 - 4 हो गया 2g, बड़े नंबर की साइन, ये कट गया, वही हमारा हमें यही करना था, हमें कट करना था। ये हो गया हमारे पास माइनस का g² = 0। अब अगर आप नोट करें तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमें सॉल्व करके जी की 2 वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, तो जी की 2 वैल्यूज निकाल लेते, कोई मुश्किल नहीं है। आप सिंपल क्वाड्रेटिक, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, उस कैलकुलेटर के थ्रू हमें जी की 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जी की वैल्यूज हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में क्या आ रही है हमारे पास। उसको कैलकुलेटर में एक बार चेक कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि इसकी वैल्यू क्या हमारे पास आ रही है। वेयर इज माय कैलकुलेटर, ये हमारा कैलकुलेटर। तो mod 5 3 प्रेस किया तो हमारे पास सबसे पहले है, अच्छा अब ये g² जो है नेगेटिव, अगर इसी इक्वल टू को दूसरी साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, g² - 2g - 15 = 0, क्योंकि जो स्क्वायर की फॉर्म में तो इसको पॉजिटिव रखना होता है। तो ये 1, पहली वाली 1 हो गई, फिर -2 एंड देन -15। तो g की 2 वैल्यूज हमारे पास जो आ रही है 5 और एक बारी -3। तो g की वैल्यूज आ गई हमारे पास g = 5 एंड g = -3। ठीक है, g की वैल्यूज तो आ गई। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, f और c रह गए। c की वैल्यूज भी डायरेक्टली निकल जाएगी, कैसे, क्योंकि कंडीशन क्या थी हमारे पास कि c बराबर है g² के। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहां पर c की जगह रख देंगे c बराबर था g² के, तो c की वैल्यू हो गई g² के बराबर। तो एक बार मैं पुट कर दूंगा 5, तो c की वैल्यू हो गई 25, और एक बार मैंने पुट कर दिया -3। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा c = -3 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया c = 9। तो ये c की वैल्यूज भी हमने फाइंड आउट कर ली, g और c की और g की वैल्यू आ गई। अब f की वैल्यू निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली f आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन ईजीएस्ट वे है, इक्वेशन 1 2 3 है, इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे g की वैल्यू, तो हमारे पास f भी आ जाएगा। जैसे कि पहली इक्वेशन हमारे पास जो है 5 + 2g - 4f + g², अगर इसमें पुट कर दे तो हमारे पास आराम से आ सकता है। किसी वजह से किसी में पुट करते हैं, हमारे पास जहाँ पर f अवेलेबल है वहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा। तो 5 + 2g - 4g, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं
तो हमारे पास इक्वेशन सबसे पहले हम क्या जी पुट करना है 5 प्लस इक्वेशन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, गलत ना हो जाए। इक्वेशन 5 प्लस 2g माइनस 4f, 5 प्लस 2g माइनस 4f प्लस 2g माइनस 4f प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है, एक एक करके वैल्यूज पुट करनी है। तो सिंपल हम सबसे पहले वैल्यू पुट कर देंगे g इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 5 प्लस यहाँ भी आ गया 5 माइनस 4f प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 प्लस 10 माइनस 4f प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5 15 15 प्लस ये हो गया 40 माइनस 4f इक्वल टू 0। माइनस का 4f वहाँ ले जाऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव। 4 वहाँ जाके डिवाइड करा देंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास जो f की वैल्यू आ जाएगी वो आ गई 10। तो हमारे पास क्या है सी जी, हमारे पास जो पहली इक्वेशन दो, एक ऑब्वियसली दो दो वैल्यूज निकल रही है तो हम यहाँ पर दो इक्वेशन हमारी निकलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब करना क्या है हमें, अब सिंपल हमें इक्वेशंस निकालनी है। सेकंड वैल्यू पुट करेंगे, सेकंड हमारे पास जी क्या था -3, अब -3 पुट करके चेक करेंगे क्या वैल्यू है। तो -3 पुट करके भी देख लेते हैं। जी इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 -3 -3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये गया 5 माइनस 6 माइनस 4f प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6 हमारे पास हो गया माइनस का 1 -1, तो ये हो गया 8 माइनस 4f प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे वहाँ ले जाएंगे इसको तो पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास f की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2। अब एट द एंड हमारा क्या प्रोसेस है कि हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन से पॉइंट अब हमारे पास जो है ये आपने इक्वेशन खुद फाइंड आउट करनी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप 8 पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं इक्वेशन निकालना, आप कोशिश करें। नहीं होता तो मैं आप मुझे बताया, मैं आपको कमेंट में इसका आंसर भेज दूंगा। जी आपके पास -3 है, एफ आपके पास 2 हो गया। इसी तरह जब -3 पुट किया था तो हमारे पास सी क्या आया था 9 आया था। तो ये 3 पॉइंट्स हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 में, मतलब जी एफ सी की वैल्यू पुट करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर हमारे पास सी है 25, जी हो गया 5 और यहाँ पर जी आया एफ आया था हमारे पास 10। ये 3 पुट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन, तो ये दो इक्वेशंस आपने बनानी है और आपका आंसर आ जाएगा डन। तो इसके साथ आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 आपका डन हो गया। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, नॉट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट 6,0 एंड टचिंग द लाइन x इक्वल टू y एट 4,4। तो बेसिकली x और y बराबर है एट 4,4 पे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 6,0 एंड टचिंग द लाइन x इक्वल टू y एट 4,4। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं क्विकली हम। तो पहला पॉइंट हमें गिवन है 6,0, तो सिंपली हम क्वेश्चन नंबर 9, पहला पॉइंट हमें गिवन है 6,0, तो सिंपली हम पुट कर देंगे, हमारे सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी के में हम इक्वेशन पुट कर देंगे सिंपल। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 देन 0 प्लस 12g प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस 12g प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास।
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 4,4, जिसपे बेसिकली एक्स और वाई बराबर है, तो वो किस पे टच कर रहे थे, 4,4 पे टच कर रहे थे। तो 4,4 पुट कर देंगे, तो 4,4 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 8g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 32 प्लस 8g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आगे क्या करना है, अब बेसिकली जो कह रहा था x इक्वल टू वाई के बराबर है, x जो है y के बराबर है एट 4,4, तो x इक्वल टू वाई हमें कंडीशन गिवन है। अब उस कंडीशन को इस्तेमाल करके आगे मूव करेंगे इस सवाल में। तो बेसिकली करना क्या, हमें x इक्वल टू वाई के बराबर, तो हमने लिया x इक्वल टू वाई। अगर हम y को इक्वल टू से ले जाए तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्लोप फाइंड आउट करूँगा। अब बेसिकली मुझे थर्ड इक्वेशन बनानी है, तो कंडीशन मेरे पास जो, इस कंडीशन को यूज़ करते हुए मुझे यहाँ पर बेसिकली क्या निकालना है, स्लोप्स निकालना है, m1 m2 निकालना है, और बेसिकली परपेंडिकुलरली टच कर रहा है, ठीक है। 4,4 और y और एक्सिस दोनों पे टच कर रहा है, तो किस तरीके से इसको करेंगे, आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, इसको m1 का नाम देंगे माइनस ए अपॉन बी। ये फॉर्मूला चैप्टर 7 में हम पढ़ के आ चुके हैं। तो हमारे पास a बराबर है 1 के और b बराबर है -1 के, तो इसका मतलब मेरे पास m1 आ गया, m1 जो आ गया वो बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब इसमें इसी तरीके से m2 निकाल लेंगे हम, ठीक है। m2 निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। m2 किस तरीके से निकालेंगे हम, वो देख लेते हैं। m2 सिंपल हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलरली टच कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, ठीक है। m1 की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -1 आ गई। तो ये आ गई हमारे पास, m2 भी आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बेसिकली इक्वेशन बनाने, थर्ड इक्वेशन होगी हमारे पास, तो इक्वेशन, तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम जीएफसी फाइंड आउट कर लेंगे। यही सारी चीजें पूरी एक्सरसाइज में करते हुए आ रहे हैं, बस हमें कंडीशंस को समझना है, उस कंडीशन को कैसे सॉल्व करना है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे मूव करते हैं। तो सिंपल हमने क्या किया, हमारे पास y माइनस y1, ये हो गया हमारे पास m2 के x माइनस x1, ठीक है। ये हमारे पास बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। स्लोप और लाइन इक्वेशन बनाने के हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, पॉइंट और स्लोप जब गिवन होता है हम ये वाला अप्लाई करते हैं। हमारा पॉइंट जो है बेसिकली वो क्या है, अच्छा इसको वापस कर लेते हैं। हमारे पास पॉइंट जो है वो है y माइनस f हमारे पास, ठीक है, सेंटर पॉइंट। स्लोप हम निकाल चुके हैं -1, ये हो जाएगा x माइनस जी और माइनस एफ हमारे पास क्या होता है, सेंटर पॉइंट, तो एक्स वाई हो गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा y प्लस एफ इक्वल टू, क्योंकि हमें बताया गया था कि x इक्वल टू वाई के बराबर है, तो ये हो जाएगा -x और माइनस जी हो गया हमारे पास, क्योंकि -1 तरह मल्टीप्लाई हो तो साइन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर पॉइंट किस पॉइंट पे पास कर रहे थे, वो पास कर रहे थे 4,4 पे, ठीक है। इक्वेशन जो 4,4 पे पास हो रही थी, तो यहाँ पर मैं लिखा 4,4, ठीक है। ये पास हो रही है 4,4 पे, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, y और x की जगह 4 पुट कर देंगे, तो बन गया 4 प्लस एफ इक्वल टू -4 और माइनस जी। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास जी प्लस एफ प्लस 8 इक्वल टू, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसी इक्वेशन के लिए हम इतना सारा प्रोसेस करते हुए अभी तक आ रहे थे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, हमने फाइंड आउट कर ली। अब इन तीन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है, ताकि हम जीएफसी की वैल्यू फाइंड आउट करें, इसको इक्वेशन पुट करें और हमारे पास आंसर आ जाए। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 देखें, तो उसके अंदर हमारे पास 36 प्लस 12g प्लस सी है। सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमारे पास 8g प्लस 8f और प्लस सी है। तो अब किसी तरीके से हमें साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करके हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
मैं इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो क्या थी 30, हाँ 36। अच्छा यहाँ पे मेंशन कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, सिंपल हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस 12g प्लस c इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास 32 प्लस 8g। अच्छा f तो बेसिकली यहाँ पर है नहीं तो पहले हम c लिख देते हैं, फिर मैं लिख रहा हूँ 8f, क्योंकि c वाला c से ही प्लस माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी साइन चेंज हो जाएंगी इनकी। जैसे ही साइन चेंज हुई तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। c हमारे पास कट डाउन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बच गया, 36 में ये हो गया 4, ये हो गया प्लस का 4g माइनस 8f इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को गौर से देखूं तो इन दोनों इक्वेशन में जी एफ ई अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जी और एफ की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो अगर इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, मॉडिफाई इन सेंस थोड़ा, अगर मैं इसको एफ के बराबर लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, माइनस जी और माइनस 8। ठीक है, अब इस एफ की जगह मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर सकता हूँ माइनस जी और माइनस एफ। तो यहाँ आ जाएगा माइनस जी और माइनस, आप चाहें तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जो नॉर्मली हम करते हुए आ रहे हैं। थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं करवा रहा हूँ ताकि ये भी एक आपको आइडिया हो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप चाहें तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर ही आएगा अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से प्रोसेस किया। 4g, ओ सॉरी, ये हमारे पास क्या था 4 था, नॉट जी था, यहाँ पे जी नहीं था, गलती से जी लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो ये था हमारे पास 4 प्लस 4g माइनस 8 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8g। और अच्छा ये हमारे पास क्या बनी थी, माइनस जी और माइनस 8। तो ये हो गया प्लस का 64 इक्वल टू 0। अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ से जी की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया 468, ये हमारे पास हो गया 12g इक्वल टू 0। तो 68 को वहाँ ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको सिंपल हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे। तो देखते इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 68 डिवाइड बाय 12, हमारे पास आ रहा है 17/3 माइनस का 17/3। ये आ गई हमारी g की वैल्यू 17/3। तो कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान प्रोसेस था। अब इसको सिंपल हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे हम, जो हमने ऊपर सिंपली हमने फॉर्म बनाई थी, क्या बनाई थी, ये वाली फॉर्म में हम पुट कर देंगे g की वैल्यू को। तो यहाँ से हमारे पास f आ जाएगा। मैं डायरेक्ट यहीं पुट कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये सारे प्रोसेस समझ आ गया होगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर जो आई थिंक समझ ना आई हो। तो यहाँ पर ही अगर मैं इसको -17, अच्छा ऑलरेडी माइनस था और एक -17/3 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, -8। अब इसको सिंपल हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है 17/3 -8। तो ये आ गया, f की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पर -7/3। तो ये हो गई हमारी g और f की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसको सिंपल हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास c भी फाइंड आउट होके आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं। तो सी की वैल्यू आपको मैं डायरेक्टली बता दूँ, सी की वैल्यू आपके पास आ रही है 32, क्योंकि ये प्रोसेस हम करते हुए आ चुके हैं कि किस तरीके से चीज़ें करनी है। तो सी की वैल्यू आपके पास आ रही होगी 32, तो सी आ रहा होगा
32 आप लोग ज़रूर चेक करिएगा इसको। अब सिंपल GFC की वैल्यू पुट करनी है और इक्वेशन निकालनी है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 की जगह हमारे पास आ जाएगा -17/3, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया +2f, ये आ गया -7/3 +32 = 0, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसेस बन गया। तो एट द एंड हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये 3 यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3y -34x -14y प्लस 32 = 0। डिनोमीटर में 3 जो है, ये 3 जो है डिनोमीटर में, ये इक्वल टू के वहाँ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को ये दोनों सवाल क्लियर होंगे। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस थे और मैंने पहले ही बताया कि चैप्टर 8 इंपॉर्टेंट है, जिससे 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।